शहद की मक्खी कुदरत का एक अनमोल तोहफा है जो न सिर्फ इंसानी जिंदगी में इम्तियाज भरने का बाइस बुनती है बल्कि माहौलियात और ज़री निज़ाम के लिए भी निहायत अहमियत रखती है। ये छोटा सा कीड़ा हैरत अंगेज सलाहियतों का हामिल है और अपनी मेहनत और तंजीम के बाइस पूरी दुनिया में मशहूर है। शहद की मक्खी की जिंदगी। शहद की मक्खी एक समाजी कीड़ा है जो छत्ते में रहती है। एक छत्ते में हजारों मक्खियों की आबादी होती है जो 3 बुनियादी अक़साम पर मुश्तमिल होती है: मलिका मक्खी, मजदूर मक्खियाँ और नर मक्खियाँ। मलिका मक्खी छत्ते की सरबराह होती है और इसका बुनियादी काम अंडे देना होता है। मजदूर मक्खियाँ छत्ते की तामीर, सफाई, खुराक की तलाश और शहद बनाने जैसे काम अंजाम देती है, जबकि नर मक्खियाँ सिर्फ अफजाइश नस्ल में मददगार होती है। खुराक की तलाश। शहद की मक्खियाँ फूलों से रस और गुर्दा, पोलन जमा करती हैं। ये रस उनके जिस्म के अंदर मौजूद खास गुदूद में तब्दील होकर शहद बन जाता है। ये मक्खियाँ निहायत मेहनती होती हैं और एक छोटे से छत्ते के लिए लाखों फूलों का दौरा करती हैं। उनकी ये मेहनत इंसानी सेहत के लिए निहायत फ़ायदेमंद है क्योंकि शहद एक मुकम्मल ग़ज़ा है जिसमें विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। माहौलियात में किरदार। शहद की मक्खियों का सबसे अहम किरदार पोलिनेशन, गुर्दा अफशानी है। ये अमल पौधों की अफजाइश के लिए ज़रूरी है। जब शहद की मक्खी फूलों से रस जमा करती है तो वो एक फूल से दूसरे फूल तक गुर्दा मुंतकिल करती है, जिससे फूलों को फल और बीज पैदा करने में मदद मिलती है। इस अमल से न सिर्फ ज़राअत को फ़रोग़ मिलता है बल्कि जंगलात और कुदरती माहौल भी मुस्तहकम रहता है। इंसानी ज़िंदगी पर असर। शहद की मक्खियाँ इंसानी ज़िंदगी पर कई पहलुओं से असर अंदाज होती है। उनके बनाए हुए शहद को न सिर्फ ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है बल्कि ये मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज में भी मुआविन साबित होता है। शहद को जल्द के मसाइल, ज़ख्मों की सफाई और कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मोम, जो शहद की मक्खी के छत्ते से हासिल होता है, मोमबत्तियाँ, कॉस्मेटिक्स और दीगर मसनूआत बनाने में इस्तेमाल होता है। खतरात और हिफाजत। बदकिस्मती से शहद की मक्खियों की तादाद दुनिया भर में कम हो रही है। इसकी वजूहात में केमिकल के ज़्यादा इस्तेमाल, जंगलात की कटाई और माहौलियाती आलूदगी शामिल है। अगर शहद की मक्खियाँ ख़त्म हो जाए तो ज़राअत और कुदरती माहौल पर शदीद मनफी असरात मुरतब होंगे। उनकी हिफाजत के लिए ज़रूरी है कि हम माहौल को साफ रखें, कीड़े मार अद्वियात के इस्तेमाल को कम करें और शहद की मक्खियों के लिए दोस्ताना माहौल पैदा करें। शहद की मक्खी की तंजीम और मेहनत। शहद की मक्खियाँ अपनी बेमिसाल तंजीम और मेहनत के लिए जानी जाती है। छत्ते में हर मक्खी का एक मखसूस काम होता है और वो अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी और मुस्तकिल मिजाजी से अंजाम देती है। मजदूर मक्खियाँ छत्ते की सफाई, अंडों की हिफाजत और खुराक की ज़ख़ीरा अंदोज़ी का काम करती है। छत्ते की तंजीम एक मिसाल है कि किस तरह ताउन और मुश्तरका मेहनत के ज़रिए बड़े से बड़े काम सरंजाम दिए जा सकते हैं। शहद की मक्खियाँ निहायत ज़हीन और मनसूबा साज होती है। उनके छत्ते की बनावट और तरतीब हैरत अंगेज होती है। ये अपने छत्ते को 6 कोनों वाले खलियों से बनाती हैं जो न सिर्फ मजबूत होते हैं बल्कि उनमें जगह और मोम का बेहतरीन इस्तेमाल होता है। ये मक्खियों की इंजीनियरिंग का एक कमाल है जो साइंसदानों को भी हैरत में डाल देता है। शहद की मक्खी की मुआसलात। शहद की मक्खियों की एक खास बात उनका एक दूसरे से राबता करने का तरीका है। जब कोई मक्खी फूलों से रस जमा करके वापस छत्ते में आती है तो वो डांस के जरिए दूसरी मक्खियों को फूलों की जगह के बारे में बताती है। ये डांस इस बात का तयन करता है कि फूल कितने फासले पर हैं और किस समत में हैं। ये मक्खियों की गैर मामूली मवासलाती सलाहियतों की अक्कासी करता है जिसने साइंसदानों को उनके रवैये पर तहकीक करने की तरफ राग़िब किया। शहद और इंसानी सेहत। शहद की मक्खियों का सबसे मशहूर तोहफ़ा उनका बनाया हुआ शहद है जो इंसानी सेहत के लिए बेशुमार फ़वाइद रखता है। शहद कुदरती मिठास का एक बेहतरीन ज़रिया है जो न सिर्फ तवानाई फराहम करता है बल्कि मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज में भी इस्तेमाल होता है। शहद में मौजूद एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल खुसूसियात इसे ज़ख्मों के इलाज, गिले की खराश और जिल्द के मसाइल के लिए मुफीद बनाती है। कदीम तिब में शहद को बतौर दवा इस्तेमाल किया जाता रहा है और आज भी इसे एक अहम कुदरती इलाज के तौर पर तस्लीम किया जाता है। शहद की मक्खियों की आलमी अहमियत। शहद की मक्खियाँ दुनिया भर में ज़राअत और खुराक के निज़ाम का अहम हिस्सा हैं। माहिरीन के मुताबिक दुनिया की 70% ज़री फसलें शहद की मक्खियों पर इन्हिसार करती हैं। अगर ये मक्खियाँ ख़त्म हो जाए तो न सिर्फ इंसानों को ग़िज़ाई किल्लत का सामना होगा बल्कि कुदरती हयातियाती तनव्वो भी शदीद मुतासिर होगा। इसलिए शहद की मक्खियों की हिफाजत एक आलमी ज़िम्मेदारी है जिस पर हमें फ़ौरी तवज्जो देनी चाहिए। शहद की मक्खियों के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात। शहद की मक्खियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई इक़दामात किए जा सकते हैं। सबसे पहले हमें कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल कम करना होगा जो मक्खियों की सेहत को नुकसान पहुंचाती है।
درخت لگانے اور پھول دار پودوں کی کاشت سے شہد کی مکھیوں کو خوراک کے ذرائع فراہم کیے جا سکتے ہیں۔ مزید برآں، شہد کی مکھیوں کے چھتوں کی افزائش اور ان کے ماحول کے تحفظ کے لیے مقامی اور عالمی سطح پر اقدامات کرنے کی